तो बच्चों आज ये आखिरी लेक्चर होगा आपके क्लास 9 के मोशन के लिए। अगर आपने इससे पहले 8 लेक्चर्स और नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लो। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन यहाँ पे दो टर्म में अगर इसको आप समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा? वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे? उसके मोशन को बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन है। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है देन दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी द मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताए थे हम कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आप ये दोनों साथ में है तो आप इन दोनों को क्या कर दो? मिला दो। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कैसे? इन and it covers equal distance in equal interval of time then such motion is known as uniform circular motion, ठीक है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि a body is said to be in uniform circular motion if it moves along a circular path with constant speed, ठीक है। अगर वो constant speed से, जितना उसका स्पीड है वो अपने स्पीड को हमेशा मेंटेन किए हुए है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि उस वो कैसा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। यानी क्या बोल देंगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या लिख दिया गया है कि आप घड़ी में जो सेकंड वाला सुई होता है उसको, उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। या मिनट वाले को भी बोल सकते हो, ठीक है। आवर वाले को भी बोल सकते हो। तो सबके सब जितने भी सुई होते हैं घड़ी में वो कैसा मोशन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सभी का टिप, ठीक है, सामने वाला, जैसे ये मिनट हैंड है तो इसका टिप ये इस तरह से मूव कर रहा है। क्लियर है? अब इसको और भी क्या लिख सकते हैं कि मूविंग अलोंग ए या मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। मूविंग की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मोशन कैसे पाथ पे हो रहा है? सर्कुलर पाथ पे। और कैसे चल रहा है? कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अब देखो इसके बारे में दो चार बातें और भी बोला जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं यहाँ पे उसको भी बताना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं यह एक सर्कुलर मोशन है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर चल रहा है, मान लेते हैं ये चल रहा है, तो देखो अभी ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, यानी हर जगह हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? अभी इधर चल रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो हर जगह इसका डायरेक्शन क्या चेंज होते रहता है? तो हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन इसका हर जगह चेंज होते रहता है, लेकिन इसका स्पीड जो होता है वो स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, ठीक है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका, अब यह बताओ तुम, वेलोसिटी इसका चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो वेलोसिटी हम लोग बोले थे कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो यह एक डिपेंड करता है कि उसका स्पीड क्या है और दूसरा उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, यानी स्पीड में डायरेक्शन हो जाएगा, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। स्पीड था कि बस चल रहा है कितना भी तेज चले, लेकिन वेलोसिटी में क्या था कि एक डेफिनेट डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था। तो स्पीड तो इसका सेम है, लेकिन वेलोसिटी हर जगह क्या है, सॉरी डायरेक्शन हर जगह क्या है? डिफरेंट है। तो कोई भी एक बदल जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी चेंज कर जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ देता है कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर में जब बॉडी कोई चलता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। और चेंज इन डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से उसका क्या चेंज हो जाता है? वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं?
एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जब भी ये बॉडी चलता है तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन हर जगह चेंज होते रहता है, और डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाता है, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी ये एक्सेलरेशन इसमें आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया, इसीलिए हम लोग इस मोशन को क्या बोलेंगे कि यह एक ऐसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स डायरेक्शन चेंजेज, एंड ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन उसका वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक और पॉइंट इसमें क्या लिखा गया है कि एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में होता है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन के बारे में अगर पूछ दिया कि उसका डायरेक्शन किधर होता है तो इट इज़ वेयर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। एक और कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको देना चाहूँगा, वह कॉन्सेप्ट कौन सा है उसके बारे में देख लो। आप ऊपर लिख लिए होगे, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो देखो जब मान लेते हैं किसी भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक रस्सी है, रस्सी में आप किसी चीज़ को बांध करके घुमा रहे हो, मान लेते हैं कि कोई भी मेटल वगैरह या चाबी वगैरह ऐसे ऐसे कभी घुमाते रहते हो, तो कभी वो छूट गया आपके हाथ से, तो पूछता है कि वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो देखो जहाँ पे ये छूटेगा उसी डायरेक्शन में आगे चला जाएगा, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल डायरेक्शन। यानी क्या लिख देंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव्ड लिख देते हैं, इज मूव्ड इन ए सर्कुलर पाथ एंड, मान लेते हैं रस्सी टूट गया, एंड स्ट्रिंग, रस्सी में आप ऐसे बांध करके घुमा रहे थे, स्ट्रिंग ब्रेक्स। ठीक है, तब क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं अगर कोई कर्व है, ठीक है, तो इस पर एक लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, यानी एक जगह सटे बाकी हर जगह हटल रहे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल, यानी जहाँ पे यहाँ पे मान लो छूट गया तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं टूटा होगा तार, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ पे छूटा होगा तो जहाँ पे टूटा, यहाँ पे छूटा या टूटा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन इसका होता है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मान लेते हैं आपसे पूछ दिया स्पीड बताइए कि स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर मोशन, स्पीड इन सर्कुलर मोशन। तो स्पीड बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े हैं। तो डिस्टेंस अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, इसका अगर रेडियस आर है तो डिस्टेंस कितना, टोटल ये 2πr, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम मान लेते हैं t है, तो 2πr अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको 3 टर्म्स के बारे में जानकारी यहाँ पे और दूंगा। ठीक है, रेडियस दे देगा, टाइम पीरियड दे देगा, सिंपली आप स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं रेडियस 7 दे दिया और टाइम पीरियड कुछ भी दे दिया, मान लेते हैं 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, तो उस तरह से आप एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल में। लेट रेडियस मान लेते हैं दे दिया था, कितना था, 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, और टाइम 1 सेकेंड में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि स्पीड बताइए, तो स्पीड बराबर कितना, सिंपली लिख दोगे 2πr अपॉन टी, तो 2 पाई की वैल्यू होता है 22/7 और गुना रेडियस कितना है 7 और बटा टाइम कितना 1, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कितना सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, तो ये 44 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल रहता है, इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 टर्म्स का जानकारी और देता हूँ, इसको आप लिख लो। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। तो देखो 3 टर्म्स और इसमें कौन कौन सा होता है, तो एंगुलर के लिए होता है।
ठीक है। तो एंगुलर के लिए इसमें क्या सीन आता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 टर्म्स बस देखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। जो 3 हम लोग इधर में देखे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर वो एंगल के फॉर्म में चले, जैसे मान लेते हैं कि ये है सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, ठीक है, और कोई भी बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया इस पॉइंट से ए से, और यहाँ से पहुँच गया, मान लेते हैं कि इस पॉइंट बी पे, यहाँ पे था पहुँच गया यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ ये एंगल कवर किया है ना। तो एंगुलर का मतलब होता है एंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, थीटा से। तो क्या लिख दिया जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। पहले मैं तीनों को समझा दे रहा हूँ, फिर तीनों का डेफिनेशन एक बार मैं लिख दूंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो क्या बोले कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इस तरह से है, यहाँ पे है, जितना एंगल ये चला यहाँ पे रुक गया, तो ये जितना एंगल कवर किया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंपल वेलोसिटी क्या होता था, तो वो होता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होगा, बस एंगुलर लगा हुआ है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या था, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तीनों आपस में कनेक्टेड टर्म है, ठीक है। एक अगर आपको समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी अपने आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है क्या, तो इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, क्या बोलते हैं, रेडियन होता है। और एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो तीनों को मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो होता है क्या, एंगल कवर्ड बाय ए रिवॉल्विंग पार्टिकल, जितना ये एंगल कवर किया बता दिए, ऐसा यूनिट रेडियन होता है, एंगल का रेडियन होता है, ठीक है। मैंने आपको पहला लेक्चर में भी इस चीज़ का जानकारी दिया था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है, एक का रेडियन होता है, दूसरे का एसटी रेडियन होता है सॉलिड एंगल का। तो ये था रेडियन। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है, OMEGA। तो यह क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं, यानी थीटा अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर है। इसमें भी इनिशियल फाइनल होता है, जो पहले वाला रहेगा उसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जो बाद में हो जाएगा उसको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल वाले को मान लेते हैं कि ओमेगा आई से लिखते हैं, तो इसको किससे लिखा जाएगा, ओमेगा एफ से, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। या कहीं पे ओमेगा नॉट और ओमेगा से भी देखोगे, ओमेगा नॉट इज इनिशियल के लिए है और ओमेगा किसके लिए है, फाइनल के लिए है, ठीक है। तो ऐसे भी कितनी जगह लिख देता है, तो इससे कन्फ्यूज मत हो गए। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन टाइम का सेकंड, यानी रेडियन पर सेकंड हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा ALPHA अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। वहाँ पे सिर्फ होता था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ पे एंगल के फॉर्म में सब कुछ देख रहे हैं, तो हर जगह बस एंगल लग रहा है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। यानी इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ पे क्या था, V माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रेडियन बाय सेकंड, रेडियन पर सेकंड होता है, और टाइम का एक और सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, यानी क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, आपके सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100 से ऊपर क्वेश्चन, कुछ सोल्व्ड रहेगा, कुछ अनसोल्व्ड रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर करो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सभी क्वेश्चन को देख लो, ठीक है।
जो सोल्व्ड है उसको आप देख लो, जो अनसोल्व्ड में जिसको लग रहा है कि परेशानी हो रहा है आपको, तो उसको बनाने की कोशिश करो। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि हाँ सर मेरे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं आपको एक और वीडियो बना करके 5-7 क्वेश्चन हो जाएगा तो आंसर दे दूंगा एक बार में कि चलो ये क्वेश्चन में परेशानी हुआ था आपको। क्लियर है? तो धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर में आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूँगा। तो पहले आप इन पूरे को अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले, क्वेश्चंस को बना ले। 2-3 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपके दूसरे चैप्टर पे चलाऊँगा। ठीक है? तो धन्यवाद, जय हिंद।